नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा को हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि इसी दिन सृष्टि का निर्माण शुरू किया था ब्रह्मा जी ने। आज हमारे साथ चारुता पीपला पुरे जी मौजूद हैं जो हमें गुड़ी पाड़वा के बारे में बहुत कुछ बताएंगी। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और गुड़ी पाड़वा के बारे में कहने के लिए कहा। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं असल में नागपुर से हूँ और 40 साल से यहीं पे रहती हूँ। मैंने यहाँ पे शिक्षिका के स्वरूप में गुजराती मीडियम, हिंदी, अंग्रेजी मीडियम, मराठी मीडियम में टीचरशिप की है 30 साल से। और साथ साथ में मैंने RSS ज्वाइन किया था, इसलिए वो भी सोशल वर्क चलता रहता है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पर्व है, जो गुड़ी पाड़वा है, वो क्यों मनाया जाता है? देखो, गुड़ी पाड़वा ये अभी जैसे आपने बताया कि ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण की तो इसी दिन की, इसलिए इसे वो जो गुड़ी पाड़वा का महत्व है, ये सबसे पहला है कि हमारा कालगणना हमारी यहाँ से शुरू होती है और बाद में तो विक्रम संवत है, शालिवाहन शक है, वो भी इसी दिन से चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी पड़वा कहते हैं उसे, उसी समय से शुरू होती है। और वसंतोत्सव इसी समय पे होता है। हर नई चीज़ यहाँ से निर्मित जो है ये इसी समय पे होती है। अभी मराठी में, महाराष्ट्र में जो गुड़ी पाड़वा कहते हैं, गुड़ी का मतलब है कि बहुत ऊंचा कुछ और जैसे कुछ ध्वज पे, दंड पे रखा जाता है। इसे, ये जो गुड़ी पाड़वा है, इसमें ये जो है लकड़ी, इस लकड़ी को अच्छी तरह से लाल वस्त्र या केसरी वस्त्र से गूंथा जाता है और फिर इसमें रेशमी वस्त्र रखा जाता है। इसके साथ साथ इसे फूल चढ़ाए जाते हैं इस तरह से। फिर इसके साथ ये जो है, ये नीम के पत्ते हैं, ये यहाँ इसमें लगाए जाते हैं। फिर ये आम के पत्ते अथवा ये आसोपालव, अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये मीठा, जिसे गुजराती में हैडा कहते हैं, मराठी में गाठी कहते हैं, तो ये भी लगाया जाता है। तो क्या क्या हुआ? वस्त्र है, वस्त्र साड़ी जैसे पहनाते हैं या रेशमी वस्त्र होता है, फूल होता है, ये कड़वे नीम पत्ते होते हैं, ये आसोपालव या आम्र वृक्ष के पत्ते होते हैं, ये नीम के फूल भी आ गए हैं, देखो इसको। और फिर इसके ऊपर ये कलश रखा जाता है, ये चांदी का हो या तांबे का हो, तो ये इसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है और फिर ये यूँ पूरा बंद करके इसे रखा जाता है। और ये फिर ऊंचा घर के छत पे लगाया जाता है या बारी खिड़की है वहाँ पे लगाया जाता है। और फिर ये लगाने के बाद इसकी पूजा की जाती है। तो ये जो ध्वज है, ये ध्वज क्या कहता है? इसका मतलब है, ये ध्वज का, दंड का, इसे ब्रह्म ध्वज भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा ने निर्मित की, इसलिए। ये ध्वज का मतलब है कि कोई कानून कायदे होने चाहिए, नियम होना चाहिए, कोई दंडक होना चाहिए, तभी समाज अच्छी तरह से चल सकता है। और ये महत्व का है, ये कहने के लिए ये ध्वज होता है। फिर वस्त्र, ये जो है ये कहता है हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ये नीम के पत्ते जो है वो हमारे जीवन में आने वाली कड़वाश और मीठा जो है, ये सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, वो दोनों को हम सहर्ष उसका स्वागत करेंगे और जीवन में हम सफलता के साथ रहेंगे। और ये जो कलश होता है, ये कलश ये कहता है डंकी की चोट पर कि ये विजय की बात है। हमारे पास सोना और चांदी, ऐसे जवाहर, ये भी है, ये कहता है, इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, देखो। तो
समृद्धि का जब भी कुछ विजय हम पाते हैं तब ये इस तरह से होता है। अब बात ऐसी है कि जैसे श्री राम जी रावण को, प्रभु श्री रामचंद्र रावण का संहार करके जब आए और उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तब लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए इस तरह से गुड़ी खड़ी की थी और हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया था। ये जो नवरात्र होता है तभी भी ये चैत्र मास में इसका गुड़ी का महत्व होता है। अभी ये गुड़ी जो है तो अलग अलग प्रांतों में यही समय है, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा या पाड़वा। अब महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं उसे, तेलुगु तमिल में युगादि कहते हैं, कर्नाटक में है वहाँ उगादि, तमिल में उगादि और कर्नाटक में युगादि कहते हैं। फिर ये ऐसा ही हम लोग कश्मीर में हैं, वहाँ पे भी होता है, नया हर कैसे कहते हैं उसे। और पंजाब में बैसाखी होती है इसी समय पे, 13 से 15 मार्च वगैरह इस समय में होती है। आसाम में बिहू होता है, सब जगह पे, बंगाल में भी होता है नया साल का, यानी पूरा भारत देश इसे मनाता है। तो हम ये जानते हैं कि यही हमारा असल में नया साल है और हमने यही सोचना चाहिए कि 1 जनवरी के बदले हम लोगों को ये नया साल, अपना नया साल जो है, भारतीय नया साल, सांस्कृतिक धरोहर के साथ जाके ये करना चाहिए हमें। और मैम, आपने इतने सालों से गुड़ी पाड़वा को मनाया है, हर वर्ष आप गुड़ी पाड़वा को अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो कभी कोई ऐसा साल है जहाँ पर आपको गुड़ी पाड़वा, वो साल हर बार आपको हर गुड़ी पाड़वा पे आपको याद आता हो? अब आपने पूछा है कि कोई इसके बारे में याददाश्त, तो मैं जब लंदन गई थी मेरी लड़की के पास, तो उस दिन गुड़ी पाड़वा था। मुझे लगा कि कैसा है ना, जब मैं महाराष्ट्र में होती हूँ तो कितना अच्छा रहता है, सब आनंद में आते हैं, सुबह सुबह उठ के नूतन वर्षाभिनंदन शुरू हो जाता है एक दूसरे को देख के। यहाँ पे तो कोई हो ही नहीं रहा है, और फिर आज कुछ मीठा बनाना है, करना है, सबको खिलाना है, सब शाम को एक दूसरे को मिलने आएंगे, ये सब तो कुछ नहीं होगा ऐसे लग रहा था। पर मुझे आश्चर्य ये हुआ कि सुबह उठ के मैं बाहर आई, देखा तो मेरे लड़की ने गुड़ी तैयार करके दरवाजे के सामने लगा भी दी थी। मैं तो बिल्कुल कह नहीं सकती कि आनंद विभोर हो गई कि देखो, इतने दूर आने के बाद यहाँ इसका कोई भी दूसरों को मूल्य नहीं है, पर उसे खुद को है कि नहीं, ये जो है हमारी परंपरा, मुझे ये रखनी है, मेरे बच्चों को सिखानी है, इसलिए उसने वहाँ पे भी गुड़ी लगाई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। और आपको यहाँ कैसा लगता है जब आप यहाँ गुजरातियों के बीच में, गुजरात में आप गुड़ी पाड़वा को बाहर लगाती है, तो गुड़ी को बाहर लगाती है, आपको यहाँ कैसा लगता है? देखो कैसा था, शुरू में हमें लगता था कि अरे यहाँ तो कोई करता नहीं है, हमारा अकेले का ही होता है। सबके होते हैं ना तो अच्छा लगता है कि चलो पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरी लेन में सबके लग गए, जैसे महाराष्ट्र में होते हैं, गुड़ी लगती है, सब पूजा करते हैं। तो यहाँ पे नहीं होता है, पर अभी कुछ लोग होते हैं कि जो जानते हैं कि हाँ हम हर साल गुड़ी लगाते हैं बिना चुके, तो उन लोग आके हमें शुभेच्छा देते भी है हर नए साल की, और ध्यान में रखते हैं हाँ इनका ये नया साल है। जैसे हम तो जाते ही हैं, क्योंकि गुजरातियों का नूतन वर्षाभिनंदन जो है, साल मुबारक, हम लोगों ने अपना ही लिया है ना, हम तो जाते ही हैं, तो अभी वो भी हमारा ध्यान में रखते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है जब आप गुड़ी पाड़वा मनाती हैं? तो आपको महाराष्ट्र में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट करना, मनाना अच्छा लगता है? ये तो महाराष्ट्र में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके साथ रहते हैं ना। मैं एक बार किसी मंदिर में गई थी, वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया था, मतलब बहुत अच्छा दिखाया था, सबको बताया था। और भी एक बात कहूँगी, हमने लगभग 25-27 साल से एक मेमनगर महाराष्ट्र मंडल स्थापन किया है, और उसमें हर साल हम ये गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। बाकी भी त्यौहार मनाते हैं, गणेश पूजा और दशहरा और कोजागिरी वगैरह सब मनाते हैं, उत्तरायण का भी। इसके साथ साथ गुड़ी पाड़वा से हमारा साल शुरू हो जाता है। वहाँ पे हम सब इकट्ठा होते हैं, कुछ स्पर्धा रखी होती है, कुछ अपना विचार रखते हैं, कोई नया करने का होगा वो सबके सामने रखते हैं। इस साल हम लोग
जो 75 ईयर्स पूरे किए हैं ऐसे लोगों का सम्मान करने वाले हैं। तो ये भी होते रहता है, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम्बावाड़ी में भी गुड़ी पाड़वा का कार्यक्रम होता है, भद्र में होता है, वहाँ पे भी बहनें आती है और अच्छी तरह से सज धज के और गुड़ी लगाती है। मणिनगर में भी होता है हमारा, अहमदाबाद में बहुत जगह पे होते हैं और मुझे सब जगह जाने का मौका भी मिलता है, तो खुश होती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और आपने गुड़ी पाड़वा के बारे में जो कुछ भी बताया हमें बहुत अच्छा लगा और जानकर खुशी भी हुई कि यहाँ पर भी जिस तरह से महाराष्ट्रियन लोग इस तरह से गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हर जगह इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया और आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।